रकत ईद की नमाज होगी, इसका तरीका भी सुन लें। 2 रकत नमाज होगी, कोई इकामत नहीं होगी, कोई अजान नहीं होगी, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर आप इस नमाज को शुरू करेंगे। अहनाफ जो है वो मैंने बताया 6 तकबीरें कहते हैं, और सुनन अबी दाऊद से मैंने हदीस बयान की है 1151 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात से पहले 7 तकबीरात पहली रकत में कहते, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात के रात से पहले कहते। पहली रकत के अंदर सूरतुल आला पढ़ना और दूसरी में सूरतुल गाशिया पढ़ना सुन्नत है। 2 रकत नमाज होगी, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे जाएंगे, सना पढ़ी जाएगी, सना पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहकर तकबीर कही जाएगी और हाथ दोनों दोबारा से बांध लिए जाएंगे। हनफी छोड़ देते हैं, अगर कोई छोड़ भी दे खैर है, हमारे नजदीक तो छोड़ना बांधना दोनों ही साबित है। फिर दूसरी तकबीर के बाद भी अल्लाह अकबर, और इसमें इमाम को चाहिए इतना लंबा अल्लाह अकबर ना कि वो इतना लंबा अल्लाह अकबर कहते हैं कि मुक्तदी पहले ही अल्लाह अकबर कह देते हैं। उनकी नमाज अगर पहली वाली तकबीर थी ना नमाज शुरू हो, तो नमाज शुरू ही नहीं हुई। तो मुख्तसर अल्लाह अकबर पहले वाला होना चाहिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना लंबा कहते हो पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ मान लेते। तो पहला अल्लाह अकबर तो जरूर छोटा कहा करें ताकि नमाज शुरू हो जाए। बीच वाले आगे पीछे भी हो जाए नमाज हो जाएगी, लेकिन पहले वाला अगर इमाम से पहले हो गया नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो अल्लाह अकबर कह के दूसरी दफा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे, इस तरह 7 तकबीरें। उसके बाद इमाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल फातिहा, उसके बाद सूरह अल आला पढ़ेगा, उसके बाद रुकू में चला जाएगा, और फिर उसी तरीके से नॉर्मल नमाज। फिर दूसरी रकत में जब वो खड़ा होगा तो खड़ा होके सूरह फातिहा की किरात नहीं शुरू करेगा, बल्कि पहले 5 तकबीरात वो कहेगा, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधेगा, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, चौथी दफा, 5वीं दफा, और फिर बिस्मिल्लाह कह के सूरतुल फातिहा और फिर साथ सूरतुल गाशिया पढ़ेगा। ये सूरह क़ाफ और सूरतुल क़मर भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज ईदैन का तरीका है।